हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सफदर और आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, बहुत सारे टास्क आ जाते हैं जो करने पड़ते हैं। एज ए स्टूडेंट अगर आप एक बिगिनर हैं और सीखना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसी में अगर आप एक अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आइए मैं आपको कुछ डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स बताऊंगा जिसे आप सीख सकते हैं। ऑब्वियसली आप सारे के सारे मॉड्यूल्स को तो नहीं सीख पाएंगे, वो आपको आगे पता लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये होगा कि क्या मैंने आर्ट्स किया है, मैं फिर भी क्या डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूँ? या फिर बैचलर ऑफ साइंस किया है तो क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूँ और अपना करियर इसमें बना सकता हूँ? तो यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक कंपनी है और उसके पास एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसके बारे में किसी को भी मार्केट में नहीं पता है, तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे बताएगी? अगर आज से हम 20-30 साल पहले चले जाएं तो वो पेम्पलेट छपवा कर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि जितने भी रीडर्स हैं वो उसको पढ़ेंगे और उस प्रोडक्ट के बारे में जान पाएंगे। लेकिन जो कंपनी है उसको ये आइडिया नहीं हो पाएगा कि कितने लोगों ने मेरे इस एड्स को पढ़ा, कितने लोगों तक मेरा एड्स पहुंचा, कितने लोगों ने मेरा प्रोडक्ट्स इस ऐड की वजह से ख़रीदा, कितने लोग थे जो मॉथ टू मॉथ मार्केटिंग की वजह से प्रोडक्ट ख़रीदा। तो ये कोई डिफरेंस नहीं पता लग पाता है। लेकिन जब से ये डिजिटल मार्केटिंग का रिवॉल्यूशन आया है, जब से डिजिटल वर्ल्ड हमारी ग्रो हुई है स्पेशली इंडिया में, तो डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ओपन हो गई है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि आप कोई भी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स या फिर अपने किसी भी चीज़ को अगर आप सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन और उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट वेज या फिर ऑप्शंस को अवेल करते हैं, तो यही है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग के कुछ मेन मैं आपको मॉड्यूल्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा आपके करियर को चूज़ करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये डिजिटल मार्केटिंग का ही एक ऐसा मॉड्यूल है या फिर एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप सीखते हैं कि कैसे किसी ब्रांड को टॉप पे लाया जाए किसी भी सर्च इंजन पे। गूगल सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सर्च इंजन है, राइट? तो इसी पे सीखना होता है कि आप कैसे किसी ब्रांड को टॉप पे ला सकते हैं। ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सर्च की जाए, लाइक हु इज़ द बेस्ट प्रोवाइडर ऑफ स्वीट्स इन इंडिया, या फिर कोई सिटी में मे बी कि इन दिल्ली, तो उनका वो स्वीट शॉप या फिर अगर कोई भी प्रोडक्ट है उनका, वो गूगल पे सर्च पे टॉप पे आए। यही है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हों, यूट्यूब पर हों या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जैसे कि टिकटॉक पर हैं। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं और वो कंटेंट करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी करते हैं, जहाँ पे बिजनेस ओनर्स उनको रीच आउट करते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का आप मार्केटिंग कर दीजिए। तो बहुत सारे लोग पेड प्रमोशंस वगैरह भी करते हैं। तो वही है कंटेंट मार्केटिंग, जहाँ पे कंटेंट के थ्रू आप मार्केटिंग करते हैं। ब्लॉगिंग भी इसी में आता है, जहाँ पे ब्लॉगिंग लिखी जाती है प्रोडक्ट्स के बारे में और वो प्रोडक्ट्स के बारे में लोग पढ़ते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होकर वो परचेज़ करते हैं। दिस इज़ कंटेंट मार्केटिंग। SMM विच इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसा मॉड्यूल है डिजिटल मार्केटिंग का जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाता है मार्केटिंग पर्पस के लिए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जनरली हम जैसे कॉमन पीपल लोग क्या करते हैं, अपना एक पिक्चर अच्छा सा खींचेंगे और उसे उस पर पोस्ट कर देंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले, राइट? बट बिजनेस ओनर्स जो स्मार्ट हैं वो इस प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पोस्ट करके वो अच्छा सा एक पोस्टर बना लेंगे जिसमें वेबसाइट, फ़ोन नंबर वगैरह मेंशन करेंगे, कैप्शन में प्रोडक्ट्स के डिटेल्स मेंशन करेंगे और वो पोस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से वो एड्स भी रन करते हैं, जिससे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो इन पोस्ट या एड्स के थ्रू प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो उनके लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ से आप प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं।
ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें भी काफ़ी स्कोप है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में बल्क में यूज़र्स या फिर कस्टमर्स को ईमेल भेजा जाता है प्रोडक्ट्स के इन्फॉर्मेशन और लिंक के साथ। अगर यूज़र ईमेल को रीड करके इन्फ्लुएंस हो करके वो उस लिंक पे क्लिक करके परचेज़ कर लेता है तो बिज़नेस को फ़ायदा होता है। ये होता है ईमेल मार्केटिंग। आपको भी अमेज़ॉन, मिंत्रा या फिर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट से ईमेल्स आते रहते होंगे जहाँ पे आप क्लिक करके लिंक पे शायद परचेज़ कभी किए हों। सो नेक्स्ट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग करके लाखों में कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं जो अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं और उनके पास काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। ज़्यादा फॉलोअर्स होने की वजह से जो ब्रांड्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो उनको रीच आउट करके उन्हें कहती हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और कुछ बेनिफिट्स देती हैं हर एक प्रोडक्ट्स पे उन कंटेंट क्रिएटर्स को एज अ कमीशन। और इसी तरीके से कंटेंट क्रिएटर्स उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। वो एक लिंक आपको यूट्यूब में दे देंगे या इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, जिस लिंक पे आप अगर एज अ यूज़र या कस्टमर उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स परचेज़ करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप उनके लिंक के थ्रू जा रहे हैं तो काफ़ी आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप उनके वेबसाइट से डायरेक्टली भी जाएंगे ना तो सेम ही प्राइस होता है। बस द डिफरेंस इज़ कि उस कंटेंट क्रिएटर के थ्रू ये आप परचेज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट तो ब्रांड्स उनको बेनिफिट देती है। यही है एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी बड़ी चीज़ है, लोग इसमें करोड़ों तक कमा रहे हैं। तो फटाफट से आपका क्वेश्चन होगा कि मैं इसे सीखूं कैसे, राइट? तो सीखने के लिए यूट्यूब ये प्लेटफॉर्म, आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे न्यू चीज़ें, नई चीज़ें सीख पाएंगे और अपने आप को ग्रूम कर पाएंगे, अपने स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे। आप कोई पेड कोर्स भी ख़रीद सकते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक कोर्स को परचेज़ कर लें और घर बैठकर आप ऑनलाइन ही सीखें, क्योंकि वहाँ पे आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है और आप कंफर्ट जोन में आराम से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जब ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो क्यों इधर उधर दौड़ना, राइट? आपका फिर क्वेश्चन होगा कि कमा कितना सकते हैं इससे। अगर आप एज अ फ्रेशर इस स्किल को सीख करके ज्वाइन करेंगे किसी भी कंपनी में तो 3 से लेकर 5 लाख आप ईज़िली सालाना कमा सकते हैं, एनुअली कमा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टियर 1 टियर 2 सिटीज़। और अगर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे आप ईज़िली 6 to 7 लाख तक कमा सकते हैं ईयरली। और अगर आप 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे और किसी बड़ी कंपनी में इस टैलेंट के साथ और क्रिएटिविटी के साथ आप ज्वाइन करेंगे तो आप आराम से 10 लाख से ज़्यादा भी सालाना कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी इज़ योर लिमिट। आप क्रिएटिव होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट पहुंचा पाएंगे उस कंपनी के थ्रू, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट्स मिलेगा। आप एक अपना स्टार्टअप भी रन कर सकते हैं जिसमें आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं इन सर्विसेज के थ्रू। तो ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोज़ आपको अगर चाहिए तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिए कि जैसे ही अगर कोई वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा इस तरीके के लर्निंग वाले वीडियोस, तो सबसे पहले आप होंगे इस वीडियो को देखकर सीखने वाले। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करिए एंड शेयर भी ज़रूर करिए ताकि लोगों को आप ये नॉलेज फॉरवर्ड कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।